तेज हवाएं, काली घटाएं और जमकर बरसात, बादलों की चाल। प्री मॉनसून का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, दस्का समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश। बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। जीटी रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फीडर्स भी जवाब दे गए। आंधी चलते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने मंगल तक पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुगयानी, सैलाब का खदशा। सब परेशान हैं, लेकिन लोड शेडिंग अपनी कम से नहीं हो रही बिल्कुल भी। 10 घंटे लाइट आती है, 12-14 घंटे लाइट जाती है। उसके अलावा बिल 26 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं। दिन को सुकून न रात को चैन। के इलेक्ट्रिक कराची वालों का सख्त इम्तिहान लेने लगी। बिजली की फराहमी में बेहतरी ना आ सकी। तवील लोड शेडिंग के अजाब से हर कोई बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोग सरापा एहतजाज। बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। गवर्नर सिंध की जेर सदारत बिजली की सूरत हाल पर इजलास। अरकान के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहम। के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में इजाफे का फैसला भी कर लिया। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के लिए CEO के इलेक्ट्रिक ने मुलाकात के लिए गवर्नर को खत भी लिख दिया। लाहौर में भी बिजली टूट गई। ग्रिड स्टेशन और सिस्टम जवाब दे गए। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। शहरी बिलबिला उठे। लेस्को वाले भी बेबस हो गए। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली और मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे बिजली गायब। तर्जुमान वजारत तवानाई ने नई कहानी सुना दी। बताया मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं। बिजली की तलब 23,000 जबकि पैदावारी गुंजाइश 25,000 मेगावाट है। जराये के मुताबिक लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बिजली की तकसीम कार कंपनीज के इंतजामात और तकनीकी वजूहात हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इजाफी गैस और तेल मिलने के बावजूद बिजली की पैदावार में किल्लत सिर्फ नालायकी है। वज़ीर-ए-आज़म की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। NCOC का दौरा, इजलास की सदारत की। वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत। इमरान खान को कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। एलामिये के मुताबिक इजलास में बताया गया स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत पर कम मनफी असरात मुरतब हुए। वज़ीर-ए-आज़म का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन। कहा NCOC ने मुश्किल हालात में कौम की रहनुमाई की। ईद उल अज़हा पर अवाम में आगाही बेदार करने की भी हिदायत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, खतरा अब भी मौजूद है। वफाकी वजीर असद उमर का चेयरमैन NDMA के हमरा कौमी इदारा सेहत का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 है, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना -1। अगर माइनस की बात आई तो 1 नहीं -3 होगा। सिस्टम लपेटा जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा अपनी ही हुकूमत पर उन्होंने चढ़ाई की और कहा अफसोस है ऑपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। तय हो चुका ऑपोजिशन ही नालायक है। इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने गंदे कपड़े TV पर ना धोएं। काफ लीग कहीं नहीं जा रही। हुकूमत की इत्तेहादी ही रहेगी। पेट्रोल की 25 रुपए कीमत साजिश के तहत बढ़ाई गई। शेख रशीद का रेलवे के करप्शन केसेस NAB के हवाले करने का ऐलान। इस आदमी ने रिटन एग्जाम में चीटिंग की है, उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए और उसको हमेशा के लिए इस फ्लाइंग के शोबे से निकाल देना चाहिए। ये इख्तियार CA के पास है।
नून लीग का पायलट्स की जाली डिग्री पर इंक्वायरी बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा, पायलट्स को सफाई का मौका देने का मशवरा। शाहिद खान अब्बासी की चढ़ाई, कहा हुकूमत बातें ना करे, जाली डिग्री वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई करे। जालसाजी साबित होने पर पायलट्स को निकाल दिया जाए। पहले मुलजिम को उसका इल्जाम बताया जाता है, फिर कार्रवाई होती है। यहाँ तो पायलट्स को पहले ही सजा दे दी गई, नाम की लिस्टें छाप दी गई, पायलट्स की इज्जत को दागदार किया गया। नौकरी देने और लेने वाला दोनों कसूरवार हैं। हुकूमत का भी रद्द अमल। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग ने अपने दौर में PIA में सियासी भर्तियां की। शाहिद खान की अपनी एयरलाइन मुनाफे में थी। 36 लोगों की डिग्रियां हमारे दौर में 2018 से लेके आज तक PIA की, उसमें पायलट्स भी हैं, उसमें केबिन क्रू भी है, ग्राउंड टेक्नीशियंस, मैकेनिक, इंजीनियर्स भी हैं। गलत डिग्री वाले पायलट्स बरतरफ होंगे, फौजदारी मुकदमात बनेंगे, हुकूमत का ऐलान। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं जाली डिग्री वाले मजीद 30 पायलट्स को शोकॉज नोटिस। 9 पायलट्स ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। PIA मामले में गलती का एहसास नहीं होगा तो इस्लाह कैसे होगी? शरीफ फैमिली मुसद्दिका चोर है, चोर को चोर क्यों ना कहें? सियासी भर्तियों और सियासी तरक्कियों से इदारे तबाह किए गए। हम साबिका हुकूमतों का गंद साफ कर रहे हैं। 2008 तक PIA और स्टील मिल्स मुनाफे में थीं। उसके बाद जमहूरियत ने दोनों इदारों को तबाह किया। वजीर हवाबाजी का भोजा एयरलाइन, गिलगित बल्दिस्तान और हरीपुर हादसे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का भी ऐलान। आप सच्चे हो बकौल आपके, मैं झूठा हूँ बकौल आपके। किसी टीवी चैनल पे तय कर लो, मेरे सामने बैठे। ये भागता हर टीवी चैनल से, कहता है सईद को नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। माइक बंद कर सकते हो, मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूं, करता रहूंगा। पीपल्स पार्टी और अली जैदी आमने सामने। विफाकी वजीर की असेंबली में तकरीर पर सिंध हुकूमत का जवाबी फार, इल्जामात की बौछार। वजारत पोर्ट एंड शिपिंग पर जल्द व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं UC का इलेक्शन हारने वाले विफाकी वजीर बन गए। अली जैदी मुसलसल असेंबली फ्लोर पर झूठ बोल रहे, मुख्तलिफ इदारों से क्लीन कराची के तहत करोड़ों रुपए कमाए। हुक्मरान रोजाना अरबों की करप्शन कर रहे हैं। सईद गनी बोले अली जैदी ने मन घड़त पेपर लहराकर झूठ बोला। अली जैदी में हिम्मत है तो मेरा सामना करें। जिस SP ने रिपोर्ट बनाई या तो वो बुज़दिल है या फिर रिपोर्ट झूठी है। नून लीग ने रोज वैले होटल की निजकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आईनी करार दे दी, एतराज़ात उठा दिए। 6 लीगी अरकान के दस्तखतों के साथ स्पीकर कौमी असम्बली को खत, आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में स्पीकर का साथ मांग लिया। खत में लिखा PIA का ये होटल माली बोझ या बेकार नहीं, फिर इस वक्त क्यों बेचा जा रहा है? होटल की निजकारी आइन के मुनाफी है, कारोबारी मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़िया है। सयाहत और होटलिंग का कारोबार इस वक्त तबाह है, फिर इस मौके पर ही इसे फरोख्त करने की क्या मजबूरी है? पाकिस्तान में कोरोना के 1,25,000 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। 24 घंटों में मजीद 3,387 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,25,283 हो गई। एक दिन में वबा 68 जाने ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 4,619 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत लाहौर के सील किए गए इलाके खुल गए। 7 इलाकों में लगाया लॉकडाउन खत्म। कराची के जिला जनूबी में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। 16 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं हालात पहले से काफी बेहतर हैं। पंजाब में मवेशी मंडियां सजेंगी, SOPs जारी। मंडियों में दाखिले के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मंडियां शहर से कम अज कम 2 किलोमीटर दूर लगाई जाएंगी। लाहौर में 10 की बजाय 13 मवेशी मंडियां लगेंगी। दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग होंगे। महदूद अफराद को दाखिले की इजाज़त मिलेगी। पार्किंग खुली जगह पर होगी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मास्क लाजमी करार। व्यापारियों को खाने की सहूलत फराहम की जाएगी। फेरी वालों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
दुनिया भर में 64 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब। मरीजों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 12 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 5,30,000 हो गईं। अमरीका में वबा को कंट्रोल करने की तमाम तदाबीर नाकाम। एक ही दिन में मजीद 22,000 केसेस। भारत में हालात बेकाबू। ब्राज़ील में 15 लाख मुतासरा मरीज। स्पेन में दूसरी लहर। बार्सिलोना के करीबी इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सरकारी रिहाइशगाहों में रहने वालों के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी। बरतानिया में लॉकडाउन मजीद नर्म। कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। तेज हवाएं, काली घटाएं और जमकर बरसात। बादलों ने चल दी चाल। प्री मॉनसून का आगाज होते ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ, अल्लाह की बड़ी रहमत है, हम बड़े खुश हैं। उसका लाख लाख शुक्र है। ये तो गर्मी से लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में दिन ढलते ही तेज आंधी और बूंदाबांदी हुई, जिससे वक्ती तौर पर गर्मी का जोर कम हो गया, जबकि शहर के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाके, वहाँ पर ये मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें फैल जाएंगी। ये जो बारिशों का सिलसिला है ये आज से लेकर मंगल तक है। उधर गुजरावाला, हाफिजाबाद, दस्का समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रही। गुजरावाला रीजन में 100 से जायद फीडर्स भी जवाब दे गए। आंधी चलते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। कराची में बिजली की फराहमी में बेहतरी ना सकी। शहर में घंटों लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे, मगर बिजली की फराहमी में नाकामी के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में इजाफे का फैसला कर लिया। मजीद बता रहे हैं नईम खान सादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। मुतासरा इलाकों में अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, PECHS सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अल हिलाल सोसाइटी, KDA स्कीम 7 शामिल हैं। लैक्ताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, अजीजाबाद, करीमाबाद और सदर में भी बिजली न होने से शहरियों को न दिन में सुकून मिलता है और न ही रात में चैन। हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गए। इस हुकूमत से गुजारिश है कि लाइट का बंदोबस्त करके रखें। बेतहाशा लाइट जा रही है, काम भी नहीं कर पा रहे। इधर काम करते हैं, घर जाते हैं, घर पे लाइट नहीं होती। जराये का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 700 मेगावाट की कमी का सामना है, जबकि बिन कासिम प्लांट के 2 यूनिट को बंद किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कैनब से मिलने वाली 60 मेगावाट की मोहतली को जवाब बनाकर शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी होने वाले इलाकों में फॉल्ट की शरह ज्यादा है। ईंधन की दस्तयाबी में मुसलसल कमी का भी सामना है, जिसके सबब बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। पंजाब के कई अजला घंटों तारीकी में रहने लगे। लाहौर के कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां सामने आने लगी। मुल्तान समेत मैपको रीजन में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। लोड शेडिंग ने अवाम का पारा मजीद हाई कर दिया। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां भी सामने आने लगी। कोटलखपत, रावी और गाजी ग्रिड में फनी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। घर में बिजली आ ही नहीं रही, तो इसलिए हवा खाने आए हम। गवर्नमेंट तो कह रही है घर में बैठ जाए चुप करके, घर में लाइट तक नहीं है। पंजाब के दूसरे शहरों में भी सूरत हाल अबतर रही। उधर मुल्तान समेत मैपको रीजन के 13 अजला में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। ट्रिपिंग, वोल्टेज की कमी बेशी और बिजली की बंदिश से लोगों को अजियत का सामना है। जब काम का टाइम होता है तब लाइट नहीं होती, काम करके घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती। लाइट आ नहीं रही, कभी जा रही है कभी आ रही है। हमारा फ्रीजर खराब हो गया। मैपको तर्जुमान का कहना है कि तरसीली निज़ाम को अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में मरबूत इक़दामात को यकीनी बनाने में NCOC टीम की काविशों की तारीफ की। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से।
NCOC के क़याम के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इमरान खान को कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि IMF के आलमी इक्तिसादी आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवक्के मंदी को 0.4 से लेकर 1.1 तक तब्दील कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में मरबूत इक़दामात को यकीनी बनाने में NCOC टीम की काविशों को सराहा। कहा कि NCOC ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में महाज की क़यादत की है। इमरान खान ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर खिराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा, ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना वबा से मुतालिक अवाम में आगाही मुहिम बेदार करने की ज़रूरत है। रिजवान अहमद हिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। शेख रशीद कहते हैं, ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। अगर माइनस की बात आई तो -1 नहीं -3 होगा। अफसोस है ऑपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। तय हो चुका, ऑपोजिशन नालायक है, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लाहौर में मीडिया से वज़ीर रेलवे की गुफ्तगू। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। मेरी ये गुजारिश है PTI के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जीनियस का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था, और एक साजिश के तहत वक्त में महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपए बढ़ा दिए। ये सारे वो लोग हैं जो साजिशी लोग हैं। जरदारी को अदालत में बुला के क्यों मारा जाना? सारी कौम को इन्होंने मारा दौलत लूट कर, सारी कौम मर गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सईद गनी ने कहा कि